मैंने यहाँ पे कुछ डेट लिख रखी है। हम चाहते हैं कि डेट का फॉर्मेट हमारे हिसाब से हो, यानी कि जैसे अब पहले यहाँ पे डेट आ रही है, फिर मंथ आ रहा है, ईयर। हम चाहते हैं पहले मंथ आए, फिर डे, फिर ईयर। या फिर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट में फेब लिखा है, FEB, या पूरा फरवरी लिखा है, या साथ में डे भी हमें चाहिए, या ईयर के सिर्फ 2 लेटर्स चाहिए। तो इन सेटिंग्स के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनको करने के लिए हम चलते हैं। सबसे पहले तो आपको इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने कंट्रोल 1 या फिर नंबर फॉर्मेट में जाना है। आपके सामने ये विंडो आ जाएगी फॉर्मेट सेल की, तो आपने इसमें कस्टम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टम पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ फॉर्मेट ऐसे लिखा आएगा, जहाँ पे ऑलरेडी डेट का फॉर्मेट लिखा हुआ है। जनरली हमारी जो डेट एक्सेल में आती है वो एक नंबर्स के थ्रू कैलकुलेट होती है। जब आप एक डेट में से दूसरी डेट को सब्सट्रैक्ट या माइनस करते हो तो वो नंबर वहाँ पे अपने आप ही इस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। तो अब मान लीजिए हमने यहाँ पे डेट डिस्प्ले करनी है, तो मैं एक डी लिखूंगा तो यहाँ पे सेकंड डेट आ रही है। एक और डी लिखूंगा तो 02, यानी कि 2 नंबर्स के साथ आएगी। जैसे 1 से लेकर 9 तक के आगे 0 लिखा होगा। और अगर मैं यहाँ पे कोई और सिंबल बीच में दे दूँ, जैसे कि मैंने हाइफन दे दिया या माइनस या फिर स्लैश दे दिया, तो वैसा ही डिस्प्ले होगा फॉर्मेट जैसा हम चाहेंगे। तो मैंने यहाँ पे हाइफन का साइन दिया। अब मैं मंथ डिस्प्ले करना चाहूँ तो मैंने एक एम प्रेस किया तो 4th मंथ आ रहा है। एक और एम प्रेस करूँगा तो आप 04 या 2 लेटर्स में दिखाएगा। अगर मैंने एक और एम प्रेस किया तो जो हमारे मंथ्स हैं उनके पहले 3 लेटर्स यहाँ पे नज़र आएंगे। और साथ ही मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इतना ही ये डिस्प्ले करे, तो मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। तो अब देखिए जो हमारी डेट थी वो कैसे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो जैसा मैंने फॉर्मेट सेलेक्ट किया वैसा ही आ रहा है, यानी कि डेट के लिए 2 लेटर्स और मंथ के लिए 3। अब मान लीजिए मैं डेट के साथ साथ डे भी यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं एक बार फिर से चलता हूँ कंट्रोल 1। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट मैंने एक और यहाँ पे डी डाल दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे सैटरडे आ रहा है। अगर मैं एक और डी डाल दूंगा यहाँ पे पूरा सैटरडे आ जाएगा। ऐसे ही हम मंथ के लिए अगर एम एक और एम डाल देंगे इसमें तो पूरा का पूरा मंथ डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं आपको एक पूरा फॉर्मेट यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। जैसे हमने पूरी डेट और मंथ को डिस्प्ले करना हो, जैसे आप मैंने 2 बार डी लिखा तो आप देखिए वहाँ पे अपने आप ही सेकंड डेट डिस्प्ले हो रही है और साथ में डे भी आ रहा है, मंथ भी आ रहा है। और अगर आप ईयर डिस्प्ले करना चाहते हो, हाइफन मैंने डाला है यहाँ पे। अगर मैंने 2 लेटर्स वाई के डाले तो उसके दो डिजिट दिखाएगा। अगर मैंने और डाल दिए 3 या 4 तो वो आपके सामने नज़र आ रहा है कि 4 के 4 डिजिट दिखाएगा। मैं इसको ओके करके आपको स्क्रीन पे रिजल्ट दिखाता हूँ कि जो हमने बनाया है वो कैसे डिस्प्ले करेगा। तो ऐसे ही आप अपना जो फॉर्मेट है डेट का जैसा मर्जी एक्सपैंड कर सकते हो, जैसा मर्जी शॉर्ट कर सकते हो। तो एक बार हम फिर से चलते हैं कंट्रोल 1 प्रेस करके कस्टमाइजेशन के अंदर। अब मान लीजिए मैं छोटे से छोटा फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम फॉर्मेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। आप चाहे तो मंथ को आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो। तो एक बार फिर से हम चलते हैं फॉर्मेटिंग में इसकी। मान लीजिए मैंने पहले मंथ लिखना है तो 2 बार एम का साइन, फिर डेट। अगर आपको ईयर डिस्प्ले कराना है तो आप ईयर डिस्प्ले करा सकते हो। और अब मैं इसे ओके करता हूँ। तो आप देखिए अब हमारा मंथ यहाँ पे 4/4 यानी कि अप्रैल का मंथ आ रहा है, और डेट यहाँ पे और ईयर यहाँ पे है। तो ऐसे हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं डेट की फॉर्मेट सेल कस्टमाइजेशन के अंदर।